Good morning, students. Today we are going to continue with chapter 4 of that is animal fibers, and we are going to start from the wool. Actually, we have started the what is the wool, but how we get wool we have to yet learn it. So हमें पहले ये तो हमने पढ़ लिया कि वुल क्या है या जो भी थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना, बट अब हमको ये जानना है कि हमें वुल मिला, वुल तो जो मिला हमें शिप से तो मिल गया, बट वो एक नॉर्मल हेयर से वुल में जाकर कन्वर्ट कैसे होता होगा भाई, कोई तो प्रोसेस होता होगा ना पूरा। तो बेसिकली 5 to 6 स्टेप्स हैं इसके। इसमें सबसे पहले स्टेप होता है रियरिंग। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आपको वुल चाहिए तो आपको शिप को पालना भी तो पड़ेगा। नॉर्मली शिप का जो रियरिंग प्रोसेस होता है, जो पालन पोषण होता है, वुल के लिए किया जाता है। ये इनको ऐसी जगहों पे पाला जाता है जहाँ रेनफॉल कम हो, या आपको ऐसी जगहों पे मिलेंगे ही। एग्जाम्पल्स राजस्थान, लद्दाख, हिल्स ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। शिप्स हैव अ लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 10 to 12 years, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 साल जीते हैं। दे आर हार्बीवोरस। तो हार्बीवोरस है तो व्हाट दे विल ईट? दे विल ईट ग्रास एंड लीव्स। They are also fed on the mixture of pulses, corn, jowar, oil cakes, and minerals. In winters, they are kept indoors and fed on the dry fodder, leaves, and grains. अब इसको हम हिंदी में नहीं समझाएंगे क्योंकि इतना आपको आता है। Shearing. Once a sheep develops a thick coat of hair, it is shaved off for getting. देखिए shearing की प्रोसेस में होता क्या है? Removal of wool from the sheep. शिप से जब शिप एक प्रॉपर थिक कोट प्रिपेयर कर लेती है, हेयर का एक थिक कोट प्रिपेयर कर लेती है, क्लिपर्स, आई रिपीट क्लिपर्स, ये लार्ज रेजर का यूज करके जो वुल है उसको उनकी बॉडी से रिमूव किया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? शियरिंग। ये कब किया जाता है? हॉट सीजन्स में। क्यों? इसलिए कि नॉर्मल सी बात है, गर्मी के सीजन में अगर उनकी बॉडी पे हेयर्स नहीं भी रहेंगे तो भी उन्हें कोई इशू नहीं रहेंगे, बट अगर यही कोल्ड सीजन में किया जाए या विंटर सीजन में किया जाए तो क्या होगा? तो उन्हें ठंड लग सकती है। थर्ड स्टेप सॉरी, स्कोरिंग। स्कोरिंग में क्या किया जाता है? जो हेयर्स होते हैं, जो हम लोग को शेयरिंग के बाद हेयर्स मिले, उन्हें सोप वाटर, मतलब जिसमें पूरा सोप हो मिक्सचर, उस वाटर से पास किया जाता है जिससे कि डर्ट उसमें से इजीली निकल सके। उसके बाद उसे रोलर्स से पास करने के बाद ड्राई किया जाता है। भाई सुखाया जाएगा ना, क्योंकि अभी तो हम लोग ने वाटर से निकाला। फोर्थ स्टेप है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग में क्या होता है बच्चों? शॉर्टिंग में जो उनके हेयर्स होते हैं उनको जो डिफरेंट अलग अलग टेक्सचर के हेयर्स होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे तरह के सारे हेयर्स एक ही तरह तो होंगे नहीं शिप्स के, तो जो अलग अलग बनावट की हेयर्स होती है, टेक्सचर्स की हेयर्स होती है, उनको अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो स्टेप होता है वो होता है रिमूविंग बर। तो बर्स में क्या होता है? जैसे देखिए वुल जो होते हैं इनके ऊपर छोटे छोटे सॉफ्ट फ्लफी फाइबर्स होते हैं, जैसे आप कहते हैं रोआ रोआ छोड़ रहा है, तो ऐसे रोए टाइप के होते हैं, उसको साफ किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप में डाइंग। अब इसे नेचुरल हेयर ऑफ शिप इज व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक, क्योंकि नॉर्मली जो इनके हेयर्स के कलर्स होते हैं या तो व्हाइट होते हैं, तो ब्राउन या तो ब्लैक, बट आपने देखा होगा कि हमें तो बहुत सारे कलर्स में वुल मिलते हैं, तो इन्हें डाई किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में कलर किया जाता है। लास्ट स्टेप है यान। अब यान, क्योंकि जो हमें अभी तक तो हमारे पास फाइबर्स था, अब फाइबर्स को स्पन करके यान में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद स्पिनिंग के प्रोसेस से, मतलब जब स्पिनिंग होने के बाद, क्योंकि स्पिनिंग से हमें क्या मिला? यान। स्पिनिंग होने के बाद वीविंग या क्निटिंग के थ्रू हमें क्लोथ्स प्रिपेयर करते हैं। अब वीविंग, वीविंग कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों? वीविंग वो प्रोसेस हो गया जैसे आपने चटाई नहीं देखी होगी घर में यूज की जाती, कैसे एक हॉरिजेंटल लेयर आता है, एक वर्टिकल लेयर आता है, इसी तरह वीविंग की जाती है। क्निटिंग में क्या जी किया जाता है? क्निटिंग में आपने देखा होगा आपकी मम्मा स्वेटर बनाती है ना, इसी को क्निटिंग कहते हैं। जो छोटे फाइबर्स होते हैं, शॉर्टर फाइबर्स, उनका वो यूज वुलन क्लोथ्स में किया जाता है। किसके द्वारा? वीविंग के द्वारा। बट जो लॉन्गर फाइबर्स होते हैं उनका यूज स्वेटर्स बनाने में किया जाता है, क्निटिंग के द्वारा। अब देखिए नॉर्मली ब्रिड हो, अलग अलग जो अलग अलग प्रजाति के शिप्स होते हैं, अलग अलग ब्रिड के शिप्स होते हैं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में पहला दिया लोही। लोही एक बहुत ही गुड क्वालिटी वुल होता है, ये आपको राजस्थान और पंजाब में मिलेगा। ये जो मैं लोही नाम ले रही हूँ ना बच्चों, ये प्रजाति है, ब्रिड्स हैं, अलग अलग इंडियन ब्रिड्स ऑफ शिप्स हैं। नाली, इनका जो वुल होता है कारपेट वुल में यूज़ किया जाता है, इनके जो हेयर्स होते हैं उसके कारपेट वुल बनते हैं, जो राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा। बखरावल फॉर वुलन शॉल्स, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ से? देखिए लास्ट में आपको स्टेट्स बता रहे हैं,
क्वालिटी ऑफ वुल बता रहे हैं किस लिए यूज किया जाता है, और नेम ऑफ ब्रीड पठानवाड़ी, फॉर हॉजरी फ्रॉम वेयर वी गेट गुजरात, मारवाड़ी कोड्स वुल फ्रॉम वेयर वी गेट गुजरात। तो ये अलग अलग टाइप के ब्रीड्स है। अब हम पढ़ेंगे सिल्क के बारे में। सिल्क yarn is made from the thread of filaments that silkworm spins around cell to form a cocoon। देखिए नॉर्मल सी बात है, सिल्क अगर किसी ने पूछा where do we, so we get the silk from the cocoon of the silkworm। अब सिल्क जो होता है बच्चों, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ये बहुत ही लश्यरस होता है दिखने में और इजीली मिलता नहीं है, इसीलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसके अलावा सिल्क जो होता है वो आपका बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बाहर के टेम्परेचर से सिल्क को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सिल्क के बने हुए कपड़े पहन रहे हैं तो जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर रहेगा वो वही रहेगा, बाहर चाहे जैसे भी टेम्परेचर हो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं करेगा। सेम जैसे वुल, आप सिल्क के कपड़े विंटर में ही पहन सकते हो। लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। अब पूरा हमें प्रोसेस जानना है कि कैसे हमें सिल्क मॉथ या जो हमें सिल्क वॉर्म से कैसे हमें सिल्क मिलता है। सो बेसिकली बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेरिकल्चर। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑर्बिटिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म का पालन पोषण करना सिल्क के प्रोडक्शन के लिए उसे क्या कहेंगे? सेरिकल्चर। अब देखिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं जिससे हमें सिल्क मॉथ, पेज नंबर 41 फिगर 4.4 में हम समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इनका पूरा लाइफ साइकिल समझेंगे, मॉथ लाइफ साइकिल। सबसे पहले क्या होगा, एक फीमेल सिल्क मॉथ एग्स ले करेगी, ठीक है। अब उसके बाद थोड़े समय के बाद एक नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर से एग्स वार्म होते हैं, जिसे आप उसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इनक्यूबेशन। क्या कहते हैं? इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन का मतलब होता है अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम, मतलब एक टाइम पे वो 100 एग्स को ले करती है। उसके बाद एक सुटेबल टेम्परेचर में हैचिंग की प्रोसेस होती है, और इस पूरे जो पूरा प्रोसेस है, मतलब एग्स ले करने से लेकर हैचिंग तक, उसे कहते हैं इनक्यूबेशन। आफ्टर हैचिंग के बाद क्या होगा, एग्स में से क्या निकलेंगे? कैटरपिलर्स। क्या निकलेंगे? कैटरपिलर्स। आप उसे लार्वा भी कह सकते हैं या सिल्क वॉर्म भी कह सकते हैं। लार्वा आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, लार्वा। तो इसके बाद जो सेकंड स्टेज होगा उसमें एग में से क्या निकलेंगे? अब ये फीमेल्स होती हैं ये मलबरी लीव्स पे अपने एग्स ले करती हैं। धीरे धीरे क्या होता है, वो कैटरपिलर्स 6 वीक्स ऑलमोस्ट लग जाते हैं। 6 वीक्स में ये पूरी तरह उसी लीव्स को खाना शुरू करते हैं। और वो ऐसा किस लिए करते हैं? जिससे खाते खाते वो उनकी साइज और बढ़ती हुई चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप्स में क्या करते हैं, वो अपनी बॉडी से एक फाइबर सिक्रेट करते हैं, एक अपनी बॉडी से एक फाइबर निकालते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जो किससे बना हुआ होता है? प्रोटीन से। आई रिपीट, जो फाइबर ये अपनी बॉडी से सिक्रेट करते हैं, निकालते हैं, वो किससे बना होता है? प्रोटीन से। और जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है वो हार्ड होता है। मतलब पहले तो बहुत नॉर्मल था, जब उन्होंने अपनी बॉडी से सिक्रेट किया तब बहुत ही हल्का रहा होगा, पर धीरे धीरे उसके अंदर थोड़ी सी हार्डनेस आती है। पर वो कौन सा फाइबर है हमारा? वही हमारा सिल्क फाइबर है। अब जैसे कैटरपिलर्स अपनी बॉडी से ये सीक्रेट सिल्क निकालते हैं, ये पूरी अपनी जो बॉडी होती है ना, इसके चारों तरफ एक कोकोन बना लेते। क्या बना लेते? कोकोन, ठीक है। अब ये बीच में आ जाते हैं और पूरी बॉडी को अपने कोकोन से ढक लेते हैं। और ये जो कोकोन होता क्या है इसके अंदर कम से कम 800 मीटर लंबा 800 मीटर लंबा पूरा इसके अंदर थ्रेड्स होते हैं, सिल्क वॉर्म के थ्रेड्स होते हैं, पर हमको मिलते बहुत कम है जो हमारी यूज में आते हैं। और नीचे इस प्रोसेस में क्या होगा, कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ प्यूपा। कैटरपिलर किस में चेंज हो जाएगा? प्यूपा में। कब? इनसाइड द कोकोन, कोकोन के अंदर कैटरपिलर प्यूपा में चेंज हो जाएगा। फिर धीरे धीरे प्यूपा चेंज होगा मॉथ में, नेक्स्ट स्टेप्स में, और मॉथ्स कम आउट ऑफ द कोकोन। मॉथ जो होता है वो, ये सब में स्टेप्स हैं, कोकोन से बाहर निकल जाएगा। और द एडल्ट मॉथ मेट विथ ईच अदर एंड द फीमेल मॉथ लेज। फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो गया, फिर वो फीमेल मॉथ के कांटेक्ट में आएंगे और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट अब मन में क्वेश्चन आया कि मैम हमें सिल्कवॉर्म से सिल्क कब मिला? तो बच्चों होता क्या है, जो आपका कोकोन नहीं होता,
जिसके अंदर प्यूपा रहता है, इसी को ये ले जाकर गर्म पानी में डाल देते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इसके अंदर का सिल्कवॉर्म होता है, जो इसके अंदर का छोटा सा प्यूपा होता है, वो भी मर जाता है। और सिल्कवॉर्म जब हमें कोकोन से मिलता है तो इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? रीलिंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रीलिंग। अब बच्चों देखो, सिल्कवॉर्म जो होता है, लगभग 5500 सिल्कवॉर्म से हमें सिर्फ 1 kg ऑफ रॉ सिल्क मिलता है। कच्चा सिल्क हमें सिर्फ 1 kg कब मिलेगा? 5500 सिल्कवॉर्म से। सोचिए कितना इतने ज़्यादा सिल्कवॉर्म के मरने के बाद हमें सिर्फ 1 kg ऑफ। तो इस तरह सिल्क के मैन्युफैक्चर में हम कहीं ना कहीं उस सिल्क की भी हत्या कर दे रहे हैं भाई, क्यों? अपनी ज़रूरतों के लिए। और उसके बाद उसे गर्म पानी में बॉईल किया जाता है। डिज़ोल्व करने के बाद जो उसमें से पतले पतले फिलामेंट्स निकलते हैं, उन्हें ट्विस्ट करके सिल्क आपके प्रिपेयर किए जाते हैं और फिर उसी सिल्क से कपड़े बनाए जाते हैं। अब हेल्थ कंडीशंस पूछी गई है, क्योंकि ये जो वुल और सेरिकल्चर इंडस्ट्रीज़ है ना, इसमें हेल्थ कंडीशन वर्कर्स की क्या होती है। देखो बच्चों, जब हम लोग ने वो पढ़ा था, इसके पहले वुल पढ़ा था, वुल में एक स्टेप था ना शॉर्टिंग, जिसमें अलग अलग टेक्सचर के जो हेयर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, उनको अलग अलग किया जाता है। शॉर्टिंग के जो प्रोसेस चलता है, तो उसमें जो शॉर्टर होता है, जो उनको अलग करता है, उसको कभी कभी एक एंथ्रेक्स नाम के बैक्टीरिया से वो इन्फेक्टेड हो जाता है, और जिससे वजह से उसे एक फैटल ब्लड डिजीज हो जाता है, जिसे शॉर्टर्स डिजीज कहते हैं। और जब ये कोकोन की बॉइलिंग का प्रोसेस नहीं होता, उसमें लोगों को, या तो जो वर्कर्स होते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिजीज और या तो स्किन इन्फेक्शंस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ ना समझ में आएगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग एंड एक्सरसाइज की पीडीएफ हम ग्रुप में सेंड कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।